हेलो बच्चों, कैसे बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है आजकल हम लोग आपकी क्लास 10 मैथ्स की जो अमिल अग्रवाल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 13 के वीडियोस आ चुके हैं बेटा। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी हम फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करते हैं आपके लिए वो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए तुरंत पहुंच जाएं। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बेटा 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि जो लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये मीट करती है x एक्सिस पर। कहाँ पर? पॉइंट A पर। मतलब जहाँ भी ये x एक्सिस को मीट करती है उस पॉइंट को हमने A सपोज कर लिया है। तो आपको A के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब आपको बच्चों पता है कि जब भी कोई लाइन जो है x एक्सिस को कट करती है तो हम वहाँ पर अगर हमें सपोज करना है तो हम क्या पॉइंट सपोज करते हैं? x, 0। तो बस लेट कर लीजिए आप, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बी x, 0। अब बेटा जब ये x, 0 जो है पॉइंट वो हमारी लाइन पर भी है तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस इसमें रख दीजिए आप इसको। तो ये हो जाएगा बेटा 4x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो बस बेटा इसको आप देखिए, तो 4x ये तो 0 हो गया, प्लस 12 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस 12, 4 3 ज़ा 12। तो आपके पास बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? -3। क्लियर है? देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या आ जाएंगे बेटा? -3, 0। ठीक है, बहुत इजीली आ गया है फर्स्ट पार्ट। अब बेटा सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे जो पूछा है वो समझ लीजिए। उन्होंने कहा है कि अब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट ए से तो पास होती है और हमारी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, देखते हैं, ये दिया हुआ है जी। हाँ, डिटरमाइन द लाइन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है सेकंड पार्ट के लिए? बेटा इस लाइन का मुझे स्लोप चाहिए होगा, तो इसको हम y के लिए सॉल्व कर लेंगे। 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है बेटा। 3y को आप इधर ले आइए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, इक्वल्स टू 4x प्लस 12। अब आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 3 4 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा y इक्वल्स टू 4/3x प्लस 4। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, कल भी हम यही कर रहे थे। तो कंपेयरिंग विद जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो उससे जब आप कंपेयर करेंगे तो बेटा यहाँ पर m1 इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 4/3। अब क्योंकि जो लाइन हमें फाइंड करनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस आपको पता है m1 m2 क्या होता है? -1। इट मीन्स 4/3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से बेटा आपके पास m2 आ जाएगा। 3 और 4 को उधर भेज दीजिए तो -3/4 हो जाएगा। अब आप ये देखिए बेटा, हमारी जो लाइन है उसका आपके पास स्लोप आ गया और वो किस पॉइंट से पास होती है वो आपको मिल गया। तो बस बेटा फटाफट आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 -3। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ये 4 इधर ले आइए आप इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 4y इक्वल्स टू
-3 है और अंदर होगा बेटा x + 3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 4y = -3x +- 3 × 9। ठीक है, अब दोनों को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। ये हो जाएगा आपका 3x + 4y + 9 = 0। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। उस लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा जो हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ए से पास होती है। ठीक है, तो बहुत आराम से बेटा इसको समझिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ 2, 7 एंड -4, 1। इट मीन्स मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 पॉइंट सपोज कर लिए, ये A और ये B, ये -4, 1 है और ये 2, 7 है। तो इट मीन्स हमारी जो लाइन है वो AB के मिड पॉइंट दैट इज M से पास हो रही है। ठीक, तो एक तो पॉइंट आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट से जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन पर लाई करता है। ठीक, और कहते हैं कि हमारी जो लाइन है वो पैरेलल है 2x + 5y - 7 = 0 के। ठीक, तो यानी कि अगर आप इस पॉइंट का इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं m1, तो हमारी लाइन का स्लोप भी उतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में आपको पता है बेटा m1 = क्या होता है, m2 होता है। तो अब आप समझ गए क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ 2, 7 एंड -4, 1 दैट इज m से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन 2x + 5y - 7 = 0। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आपको निकालना होगा मिड पॉइंट ऑफ AB। कैसे आएगा बेटा, x1 + x2/2 -4 + 2 एंड 1 + 7/2। तो ये आ जाएगा बेटा आपका -4 + 2 -2/2 और ये आ जाएगा आपका 8/2। ठीक, तो बच्चों ये आ गया आपके पास -1,4। ठीक है, तो यानी कि m के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए, -1,4। अब हमारी जो लाइन है वो इस पॉइंट से तो पास हो रही है, एक पॉइंट मिल गया, बस स्लोप की बात रह गई है। अब देखिए स्लोप ऑफ 2x + 5y - 7 = 0। ये कैसे आएगा, जरा इसको निकालते हैं। इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए बेटा 5y = क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों को इधर ले जाइए, -2x + 7, 5 से डिवाइड कर लीजिए। क्यों, जिससे आपका y सिंपल रह जाए आपके पास, और ये हो जाएगा आपका y = -2/5x + 7/5। ठीक, इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई आपके पास। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग, जब आपका याद है वही फॉर्मूला y = mx + c से आप कंपेयर करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपके पास m1 आ जाएगा -2/5। अब आप लिख लेंगे फॉर पैरेलल लाइंस m1 = m2। दिस इम्प्लाइज दैट हमारी लाइन का जो स्लोप है m2 वो भी -2/5 ही होगा। ठीक है, तो अब मुझे अपनी लाइन का बेटा स्लोप मिल गया और जिस पॉइंट से वो पास हो रही है वो मिल गया। बस अब क्या है, अब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो लगा दीजिए इसमें। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप लेंगे सिंपली बेटा y - y1 = m -2/5 इंटू x - x1। ठीक है, तो 5 बेटा इधर ले जाइए, 5y -20 = -2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, x + 1 में। तो ये हो जाएगा बेटा 5y - 20 = -2x - 2। सबको इधर ले आइए,
तो बेटा लेफ्ट में तो -2x प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 5y और -20 और +2 मिलकर बेटा माइनस का 18 बच जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, इजी। तो चलिए बेटा आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही, बस एक छोटा सा चेंज है कि वहाँ पर जो हमारी लाइन थी वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल थी और यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ 5 - 2 एंड 2 2। तो मैंने इसको बेटा 5 - 2 को a सपोज कर लिया, इसको b सपोज कर लिया और इनका मिड पॉइंट मान लिया मैंने m है, जिसके कोऑर्डिनेट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जो हमारी लाइन पर लाई करता है। और उसके बाद उन्होंने सेकंड कंडीशन में बोला है कि जो लाइन है हमारी वो परपेंडिकुलर है 3x + 2y - 8 = 0 के। जैसे पीछे बेटा जो हमारी लाइन थी वो पैरेलल थी, तो वहाँ पर हमने m1 = m2 का फॉर्मूला लगा दिया था, यहाँ पर m1 m2 = -1 का लगा देंगे। ठीक है, तो इजी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। तो बेटा m के जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कैसे आएंगे वो, x1 + x2 2 + 5/2 इंटू 2 - 2/2। ठीक, तो ये आ गया बेटा 7/2 और ये आ गया बेटा 2 - 2 0, 0/2 तो बेटा 0 हो जाएगा। इट मीन्स जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटे वो कितने आ गए आपके पास, 7/2, 0। तो हमारी लाइन इस पॉइंट से बेटा पास हो रही है। ठीक, अब जिसके परपेंडिकुलर वहां से देखते हैं बेटा। आपको फर्स्ट केस तो ये पता चल गया, सेकंड में क्या है, 3x + 2y - 8 = 0 है बेटे। तो यहाँ से अगर आप देखो तो बेटा 2y = क्या हो जाएगा, -3x + 8। यहाँ बेटा आप 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, क्यों, जिससे आपका y सिंगल आउट हो जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास y = -3/2x + 4। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग बेटा m1 कितना मिल जाएगा आपको, -3/2। अब आपको पता है कि हमारी लाइन तो क्या है, परपेंडिकुलर इस लाइन के। तो फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 = -1 होता है बेटा। इट मीन्स हम लिख देंगे इसमें -3/2 इंटू m2 = -1। माइनस से बेटा माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास m2 आ जाएगा, 2 इधर ऊपर जाएगा 3 नीचे, 2/3। अब देख रहे हैं आपको बेटा पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया अपनी लाइन का। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी, y - y1 जो 0 है = m इंटू x - x1, x - 7/2। 3 से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये हो जाएगा 3y = 2 से अंदर ही चाहिए, 2x - 2 इंटू 7/2। ठीक, तो ये बेटा 7 ही रह गया आपके पास। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, हम 3y को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 2-3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको अगर क्लियर है तो आप मानिए कि इसके क्वेश्चन के मार्क्स आपको बिल्कुल फुल मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, वहाँ पर कंडीशंस क्या है पहले समझिए। हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कहाँ से पास हो रही है,
एक्स एक्सिस पर जो 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। समझ रहे हैं? उन्होंने इसमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 विद एक्स एक्सिस। यानी कि ये जो लाइन है, ये मैंने आपको जो शो करी है, ये लाइन है 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमारी लाइन इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए से पास हो रही है। हमारी रिक्वायर्ड लाइन बेटा ये वाली है, ठीक। और वो कहते हैं कि ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के जो 3x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 है। अब आप समझ रहे हैं, हमारी जो लाइन है वो इस लाइन की तो पैरेलल है, मीन्स जितना स्लोप इस लाइन का होगा उतना ही हमारी लाइन का होगा। और हमारी लाइन पास कहाँ से हो रही है? जहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, दैट इज़ पॉइंट ए पर। तो पहले हम बेटा पॉइंट निकालेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ से हमें अपनी लाइन के लिए पॉइंट भी मिल जाएगा कि वो कहाँ से पास हो रही है और स्लोप भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले देखिए, लेट 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कट्स x एक्सिस एट x, 0। ये इसको हमने पॉइंट ए सपोज कर लिया बेटा। तो होगा क्या यहाँ पर? ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 5 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया इस लाइन पर तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2x इक्वल्स टू 4, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास बेटा x इक्वल्स टू 2, सॉरी x इक्वल्स टू आपके पास 2 आ गया। देयरफॉर a के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए 2, 0। ठीक, तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट निकाल लिया जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन पर लाई करता है। इसके बाद बेटा इसके स्लोप निकालते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन केस लिया हमने, सेकंड में ये है 3x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। बेटा 7y को उधर लाकर पॉजिटिव कर लीजिए। 7y इक्वल्स टू 3x प्लस 8, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा y इक्वल्स टू 3/7 x प्लस 8/7। ऑन कंपेयरिंग बेटा m1 जो है वो आ जाएगा 3/7। अब आपको पता है फॉर पैरेलल लाइंस m1 इक्वल्स टू किसके होता है बेटा m2 के। देयरफॉर हमारा जो लाइन का स्लोप है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो भी m1 के इक्वल यानी कि 3/7 हो जाएगा। अब देखो बेटा मुझे अपनी लाइन पर एक पॉइंट भी मिल गया और उसका स्लोप भी मिल गया। तो बस इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए, बहुत इजी है। अब तो फॉर्मूला लगेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, 7y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, 7y इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 7y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये बेटा आराम से देखिए। बस मेन चीज़ क्या है कि आपको ये देखना है कि मुझे जो कंडीशंस दी हैं उससे मेरी लाइन की इक्वेशन के लिए जो मुझे चाहिए होता है स्लोप और एक पॉइंट, या फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट, क्या वो मुझे मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो बस उनको पहले निकाल लीजिए और फिर इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक, इजी। चलिए आप इसे समझिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेटा इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसलिए 1 बाय 1 करेंगे इसके पार्ट्स को। यहाँ पर बेटा फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन दी हुई है एक लाइन की 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि इसका स्लोप बता दीजिए। बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन में, इसके सिंपल अपनी इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेंगे बेटा आप। तो ये आपका 3x
प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 है। तो हम क्या करेंगे इसको, जब y के लिए सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा बेटा 4y इक्वल्स टू माइनस 3x, ये इधर आ गया, प्लस 7। ठीक, अब आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास बेटा y इक्वल्स टू माइनस 3/4 x प्लस 7/4। आप कंपेयर कर लीजिए इसको। ऑन कंपेयरिंग आपके पास बेटा इसका जो स्लोप है वो आ जाएगा माइनस का 3/4। ये यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया। अब इसके आगे जो सेकंड पार्ट है वहाँ क्या पूछा है आपसे वो देखिए बेटा। उन्होंने इसके सेकंड पार्ट में आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन। यानी कि अब जो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मीन्स बेटा उसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो हम ऐसे में इसके स्लोप को बेटा m1 ले लेते हैं। ठीक, तो एक तो हमें स्लोप मिल जाएगा इससे। आगे क्या पूछते हैं, पॉइंट भी तो चाहिए ना आपको। वो कहते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस तरह से आगे चीज़ चल रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर फिलहाल अपनी रिक्वायर्ड लाइन का पहले जो सेकंड पार्ट में हमें चाहिए, सेकंड पार्ट में जो बेटा मुझे चाहिए उसके लिए पहले मैं यहाँ पर स्लोप निकाल लेता हूँ। उस स्लोप को हम पहले लिख लेंगे और उसके बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है बेटा। यानी कि -3/4 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल। तो बेटा जो हमारी लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 4/3। इस चीज़ को बेटा हम लोग अभी नोट कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। आप इसको देखिए बेटा, फिर करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन L मान ली है मैंने, जो कि हमारी जो फर्स्ट पार्ट की लाइन थी 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 उसके साथ परपेंडिकुलर थी। इतनी बात हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर ली थी, जिससे हमने इसका स्लोप निकाला था बेटा, जो आ गया था आपके पास -3/4, फर्स्ट आंसर था। और फिर हमने परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन निकालकर m2 यानी कि अपनी लाइन L का स्लोप फाइंड कर लिया था 4/3। अब बेटा उससे आगे देखिए, अब हमें स्लोप तो मिल गया पर कम से कम एक पॉइंट तो चाहिए बेटा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो हमारी लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो पास होती है कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन टू लाइन्स के। अब मान लीजिए बेटा ये जो टू लाइन्स हैं ये पॉइंट ए पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारी लाइन भी यहीं से पास होती है। अब बात यह है कि इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए। तो इसके लिए बेटा आपने क्लास 9th में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। तो बस वहीं से बेटा यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा इसमें एक लाइन तो ये है आपकी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको लिख लीजिए x माइनस वाई 2 उधर ले जाइए बेटा इक्वल्स टू -2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड कैसे लिख लेंगे बेटा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू -10 उधर ले जाइए, ये +10 हो गया। ठीक, देखिए लकीली आपके लिए बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस हैं, प्लस कर लीजिए तो ये आपके y कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा बेटा 4x इक्वल्स टू 8, 4 1 सा 4 2 सा, इट मीन्स x इक्वल्स टू आपको 2 मिल गया, है ना इजी। अब बस बेटा x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, जैसा भी आप चाहें बेटा वैसे रख दीजिए। अगर आपका मन है कि सर 2 में रख देते हैं, कोई बात नहीं, 2 में रख सकते हैं,
कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ देखिए बेटा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक। तो यहाँ से बेटा यह जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो बेटा y हो जाएगा 10 माइनस 6 दैट इज 4। देयरफॉर जो a के कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो क्या आ गए आपके पास, x ये आ गया और y ये आ गया आपके पास। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बेटा 2,4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लाइन है उसका स्लोप तो बेटा ये है और यहाँ से एक 2,4 से वो पास हो रही है। बस अब इक्वेशन निकालना तो आपके लिए बाएं हाथ का काम हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी बेटा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m कितना है बेटा 4/3 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज 2। 3 से मल्टीप्लाई करिए बेटा, 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 4x माइनस 8। बेटा 3y और माइनस 12 को भी इधर ले जाइए राइट साइड में, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 8 प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा आपका 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन लेंदी जरूर था पर है इजी। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने क्लास 9th में किया हुआ है, तो बस यहाँ से आपने a के कोऑर्डिनेट्स निकाले, बाकी स्लोप तो आपने बहुत बार निकाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए बेटा आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 माइनस 2 टू द लाइन 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स आपको ये जो परपेंडिकुलर है ए बी, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखिए बेटा परपेंडिकुलर आपको गिवन है, एक पॉइंट आपको पता है, अगर आप ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं तो आराम से आप ए बी की इक्वेशन निकाल पाएंगे। अब ए बी का स्लोप कैसे आएगा बेटा, इससे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमारी जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे बेटा, m1 आएगा, फिर उससे परपेंडिकुलर लाइंस का कंडीशन लगाएंगे हम, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो हमारी इस ए बी की जो कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है कि इसका हमें स्लोप चाहिए वो मिल जाएगा बस, और पॉइंट आपको पता है, फिर इसकी इक्वेशन निकालेंगे। और सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, वो तब करेंगे, पहले ये कर लीजिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 है आपके पास, 3y उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, 3y पॉजिटिव हो जाएगा इधर आकर, इक्वल्स टू 4x माइनस 5। अब बेटा यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगा इसमें, y इक्वल्स टू 4/3x माइनस 5/3। तो यहाँ बेटा आप कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग आपको बेटा m1 मिल जाएगा इसमें 4/3, ठीक है। अब क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर m1 m2 इक्वल्स टू -1 होगी कंडीशन। तो ये बेटा आ गया 4/3 इंटू m2, ये -1 हो गया। तो आपके पास बेटा m2 कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का 3/4। इट मीन्स इस लाइन का स्लोप जो है वो -3/4 हो गया। पॉइंट आपको पता ही है बेटा, तो बस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन आप फटाफट निकाल पाएंगे इसमें, y माइनस y1 दैट इज -2 इक्वल्स टू m माइनस 3/4 इंटू x माइनस x1 दैट इज 1। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास y प्लस 2 इक्वल्स टू -3/4 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास बेटा 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4y प्लस 8
इक्वल्स टू हो जाएगा -3x + 3। ठीक, -3x माइनस प्लस 3। अब ये -3x तो 3 को बेटा इधर ले आइए, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास 3x पॉजिटिव, 3x + 4y + 8 और -3 = 0। इट मीन्स ये आ गया बेटा 3x + 4y + 5 = 0। ठीक, तो ये आपकी बेटा इस लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है हमें ये देखना है बेटा कि ये जो पॉइंट बी है, एक्चुअली दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड दिस लाइन। तो आप क्लास 9th वाला मेथड बेटा फिर निकाल लीजिए और वहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ इतनी स्पेस में हो जाए। इसको बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं बेटा इसमें, यहाँ पर देखिए ये है 4y और यहाँ पर है 3y। मैं y के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बेटा मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन में और इसमें 3 से। तो इक्वेशन 1 में मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या आएगा बेटा 4x, इसमें फर्स्ट वाली 4 से करने 16x -4 3 12y और 4 से इसमें कर दीजिए बेटा 4 5 20 -20 = 0। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9x + 3 4 12y 3 5 15 + 15 = 0। ठीक है, ऐड कर दीजिए बेटा इसको। तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 16 + 9, ये तो आपके पास हो जाएगा बेटा 25x, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर -20 + 15 तो बेटा -5 आएगा = 0। तो इट मीन्स यहाँ बेटा आपके पास हो गया 25x = 5। तो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 5/25 से 1/5। अब बेटा x की वैल्यू आपको मिल गई 1/5। अब ये जो वैल्यू है x की, इसको आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो क्या आएगा बेटा 1/5 रखिए इसमें। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 1/5 + 4y + 5 = 0। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा बेटा 3/5 ये है तो 4y। अब ये 3/5 + 5 देखिए 5 5 से 25, 25 and 3 28, ये आ जाएगा बेटा आपके पास प्लस 28/5 = 0। तो इट मीन्स बेटा ये आ गया आपके पास। थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, हालांकि मैं तो करके दिखा ही रहा हूँ आपको, पर जगह थोड़ी कम है तो इसलिए बेटा इसको थोड़ा मैनेज करिए। 4y = -28/5। अब बेटा 4 7 से 28 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बेटा y आ जाएगा -7/5। ठीक, तो आपके जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए बेटा, x तो आ गया 1/5 और y आ गया बेटा -7/5 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बेटा इसको समझिए। देखिए हमने क्या किया, पहले तो बेटा आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी थी, वहाँ तो कोई इशू था ही नहीं, आराम से आपने इसका स्लोप निकाला m1, उससे आपने m2 निकाला अपनी लाइन का स्लोप, और एक पॉइंट आपको गिवन था तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। अब जब इस लाइन की भी इक्वेशन पता है बेटा और इसकी भी इक्वेशन पता है, तो बस अब आपको ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज़ b,
इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे बेटा। तो ये कैसे आएंगे, 9th क्लास वाले मेथड से। बस ये है थोड़ा इक्वेशन को मैनेज करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 4x - 3y = 5, क्योंकि 9th क्लास में आपने इसी तरह से किया था। तो आपकी ये इक्वेशन भी आ जाएगी बेटा 3x + 4y = -5। तो वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोशिश की कि ऐसे ही करके आपको दिखा दिया जाए, ठीक है। तो आप इसे बेटा समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। आपको जस्ट प्रूफ करना है कि जो लाइन 0 0 एंड 2 3 से पास होती है और जो लाइन 2 - 2 और 6 4 से पास होती है वो आपस में पैरेलल है। मैंने इसलिए बेटा इन पॉइंट्स को नेम कर दे दिए हैं। 0 0 को A दे दिया है, 2 3 को B, 2 - 2 को C और 6 4 को D। इट मीन्स आपको ये प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। कैसे करेंगे बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म्स हैं, दोनों के आप क्या करें, स्लोप निकाल दीजिए। अगर स्लोप इक्वल आते हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, स्लोप ऑफ AB, इसको आप M1 ले लीजिए। क्या फॉर्मूला है, y2 - y1 3 - 0 अपॉन x2 - x1 2 - 0। ये आ गया बेटा आपका 3/2, ठीक। ऐसे ही इसका भी चेक कर लीजिए। स्लोप ऑफ CD, इसको बेटा हम M2 लिख देते हैं। ये कितना हो गया बेटा, y2 - y1 4 - -2 अपॉन x2 - x1 दैट इज 6 - 2। तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 2 6 अपॉन 6 - 2 4, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। तो देख रहे हैं बेटा, ये भी आपका 3/2 आ गया। तो सिंस M1 = M2, therefore lines are parallel, proved। ठीक है, इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आप इसको देखिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इजी है, बिल्कुल जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 20 था वैसे ही, बस फर्क क्या है, वहां पर आपको लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना था और यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। स्लोप निकाल लीजिए सबसे पहले आप AB का। स्लोप ऑफ AB, इसको बेटा M1 मान लेंगे हम। ये हो जाएगा बेटा y2 - y1 8 - 6 अपॉन x2 - x1 4 - -2। तो बेटा क्या हुआ ये 2/4 + 2 6 1/3, ठीक है। अब देखिए बेटा स्लोप ऑफ CD M2, ये बेटा कैसे आ जाएगा आपका, देखिए y2 - y1 24 - 12 अपॉन x2 - x1 4 - 8। तो ये हो गया बेटा आपका 12/-4 4 3 ज़ा 12। तो बेटा ये आ गया आपका -3, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या यहाँ पर M1 M2 का प्रोडक्ट -1 आता है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू -3। बेटा 3 से 3 चला गया, क्या आ गया -1। और यही तो कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस की। देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, और आपको अगली वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे सर को भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को तो न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते ही हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।